हेलो, वेलकम बैक माय डियर। हम लोगों ने फूड लेसन को लेकर के चल रहे थे, है ना। फूड एंड न्यूट्रिशन, भोजन और उसके पोषक तत्व। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें कार्बोहाइड्रेट और फूड हमें क्यों चाहिए, स्वस्थ शरीर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पीछे क्लास में वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो लिए थे, जो कि हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए था, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, और जो कि 2 एक्स्ट्रा मैंने और भी बताया था। ठीक है, उन सभी चीज़ों में से हमने आपको पीछे वाले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे बाबू प्रोटीन के बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन के बगैर उतना ही इम्पोर्टेंट है बाबू जितना कि कार्बोहाइड्रेट, जितना कि फैट, जितना कि मिनरल्स, सारा चीज़, जितना कि विटामिन, सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन को देखिए क्या कहा जाता है, ग्रोथ फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड। देखिए प्रोटीन को कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। हमने पीछे वाले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात किया था, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट को बताए थे, क्या नाम बताए थे? एनर्जी गिविंग फूड। क्या बताए थे? एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। और प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन से आप देखिएगा कि आपका बॉडी बहुत ही अच्छा खासा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम आज थोड़ा प्रोटीन देख लेते हैं, थोड़ा फिर फैट देख लेंगे, उसके बाद कुछ और आपको एग्जांपल के साथ चलते हैं। ठीक है, देखिए तो प्रोटीन क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ। प्रोटीन क्या है? बढ़ने के लिए, शरीर का डेवलप होने के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ के लिए, विकास के लिए, ग्रोथ मीन्स होता है विकास, जो कि हमारे शरीर में विकास होता है, तो विकास के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन फॉर मसल्स बिल्डिंग एंड फॉर रिस्पायरेटरी वॉर आउट टिश्यू। देखिए, एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू। तो हमारे आवर बॉडी नीड्स, हमारे शरीर को क्या होता है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? देखिए, हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता इसीलिए होती है कि हमारा जो शरीर में मसल्स है, जितनी भी मांसपेशियाँ, हमारा जो बॉडी बना है, ये जो पूरा मसल्स है, इसको डेवलप करने में, इसको ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन चाहिए। क्या? इसको ग्रोथ करने, इसको विकास करने, इसको बढ़ाने के लिए प्रोटीन चाहिए। यदि आपके शरीर में प्रोटीन की परसेंटेज कम हो जाएगी, मात्रा कम हो जाएगा, तो आपका शरीर बाबू, बिलीव नहीं कीजिएगा, आपका शरीर बहुत ही पतला दुबला पतला हो जाएगा। ठीक है, आपका शरीर बहुत ही दुबला पतला हो जाएगा यदि आप खाना पे, फूड पे ध्यान नहीं देंगे, प्रोटीन पे ध्यान नहीं देंगे, तो आपका बॉडी क्या होगा? बहुत ही स्लिम हो जाएगा, बहुत ही स्लिम। ठीक है, स्लिम मतलब बहुत ही पतला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में प्रोटीन नहीं मिल रहा है, आपके बॉडी में मसल्स फॉर्म नहीं हो रहा है, आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपका डेवलप नहीं हो रहा है ना, आपके शरीर में विकास नहीं हो रहा, आपको बन नहीं रहा है। अब प्रोटीन की वजह से देखिए एक और चीज़ है, रिपेयरिंग वॉर्म और टिश्यू। जो देखिए टिश्यू हम लोग आपको बताए थे, टिश्यू क्या होता है? उत्तक होता है। ठीक है, उससे एक छोटा होता है सेल, सेल मिल करके टिश्यू बनता है। जो टिश्यू क्या होता है? हमारा पूरा जो बॉडी है, हमारा जो पूरा बॉडी है, सब टिश्यू मिल के ही, एक्सक्यूज, ठीक है बाबू। हाँ, तो हम ये कहते हैं पूरा टिश्यू मिल के ही आज हमारा इतना बड़ा शरीर बना है। ठीक है, तो हमारे शरीर में आउटसाइड जो कुछ स्क्रैच हो जाती है, कुछ स्किन हटने लगते हैं, फटने लगते हैं बाबू, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मेरे भी यहाँ पे हाथों में देखिए स्किन फटने लगा है ना। देखिए आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे स्किन कुछ फट रहा है, ऐसा सबके साथ होता है। आपका पाँव फटेगा, आपके हाथ फटेंगे, आपके बहुत सी जगह स्किन हट जाएंगे। तो उन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? आउटसाइड वॉल, मतलब आउटसाइड आपके शरीर के बाहर जो कुछ टिश्यू खराब हो गया मतलब मर गया, डेड हो गया, उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन चाहिए। रिपेयर कैसे होता है? वो जो डेड हो गया वो क्या होता है? हट जाता है। जो डेड हो गया वो ऑटोमेटिकली स्किन हट जाता है और नीचे से न्यू स्किन डेवलप हो जाता है ना। नीचे से क्या होता है? न्यू स्किन डेवलप होता है। मैं इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको नेल के बारे में। कभी कभी क्या होता है, किन्हीं का नेल क्या होता है, हैमर से या किसी ईंटे से, किसी वजह से इनका क्या होता है? फ्रैक्चर हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। फिर ऑटोमेटिकली क्या होता है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद क्या होता है, ये स्वतः डेवलप हो जाता है। तो ब्लैक वाला क्या होता है? काट के हटा देते हैं उसको। जब ये आगे बढ़ जाता है तो ब्लैक वाला काट हटाते हैं, पीछे से एक न्यू सेल आ जाता है। तो इसी तरह से बाबू हमारे शरीर में भी होता है, बहुत सारी जगहों पे होता है। ठीक है, अब पाँव देखेंगे स्किन हट जाता है, हाथों में देखिए स्किन हट जाता है। तो ये सब क्या हुआ? आउटर
टिश्यू, जो कि ये खराब होने के बाद इसको हटा करके न्यू टिश्यू लाता है। वो कौन लाता है? वो है आपका प्रोटीन। ओके, इसलिए प्रोटीन क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। नेक्स्ट है चिकन, फिश, एग, मिल्क, चीज़, पल्सेस एंड सोयाबीन्स आर सोर्स ऑफ प्रोटीन। देखिए, यदि हमें प्रोटीन चाहिए तो हमें क्या खाना होगा? चिकन खाना होगा, फिश खाना होगा, एग खाना होगा, मिल्क खाना होगा, चीज़ खाना, चीज़ मीन्स पनीर होता है ना, बटर मीन्स पनीर, चीज़ मीन्स वो क्या होता है, आप लोग देख लीजिएगा। चीज़ खाना होता है, पल्सेस खाना होता है, पल्सेस मीन्स बिल्कुल दाल होता है, सोयाबीन का जो सब्ज़ी हम लोग खाते हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ों में अधिक मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। अधिक मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हमें खाना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है? हमारा शरीर डेवलप होता है। इन सभी चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है, हमारे शरीर को ये डेवलप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है बाबू फैट। फैट मीन्स क्या होता है वो? जी, फैट मीन्स उसको मोटा नहीं बोलेंगे। फैट मीन्स हमारे बॉडी में जो फैटी है, जिसको हम चर्बी बोलते हैं, है ना, जिसको हम चर्बी बोलते हैं, उसे कहते हैं फैट। तो देखिए, आप लोग अक्सर किन्हीं को देखे होंगे कि उनका शरीर क्या होता है? डेवलप हो जाता है, मतलब उनका शरीर काफ़ी डेवलप होता है, बहुत ही मोटा ताज़ा हो जाता है, तो उनको आप मोटा फैट बोलते हैं। जी नहीं, वो फैट नहीं है, वो उनके शरीर में जो है ना फैट का डेवलप हो गया, उनके शरीर के अंदर में फैट डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से उनका स्किन डेवलप हो जाने की वजह से क्या होता है? वो मोटे दिखने लगते हैं। ठीक है, फैट जो होता है बाबू, फैट मीन्स मोटा नहीं बोलेंगे, उनके शरीर में फैट मीन्स होता है चर्बी, जो कि तेल के जैसा होता है। ठीक है, तेल जो आप तेल उसको कह सकते हैं, तेल के जैसा होता है, लिक्विड नहीं, वो आपको सॉलिड फॉर्म में होता है। तो वो डेवलप हो जाने से, किसी के शरीर में यदि डेवलप हो जाता है तब वो आदमी फैटी हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। आप लोग फिश जो बच्चे खाते हैं, है ना, जो बच्चे फिश खाते हैं, आप लोग देखिएगा घर में मम्मी जब बड़े वाले फिश को ख़रीद के लाती है तो उसको काटती है ना। जब उसको काटती है तो उससे क्या कहती है? ये देखो फैट है, मतलब ये क्या, देखो चर्बी है। आप ध्यान दीजिएगा, वो मम्मी आपको शो करेगी कि ये देखिए तेल है, उसको बोलती है तेल है, तेल नहीं है वो उसको फैट बोलते हैं, जिसको चर्बी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और ये चिकन में भी होता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ होता है जिसको हम फैट कहते हैं। तो फैट में मोटा नहीं होता है, फैट होता है जो कि चर्बी होता है। ठीक है, अब देखिए फैट हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में ये बताया था, या शायद इसी वीडियो में बताया था कि किसी भी चीज़ की अत्यधिक यदि किसी भी चीज़ की हो जाती है तो वो अच्छा नहीं होता है ना। हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं, यदि उसको बैलेंस में खा रहे हैं तो सारा चीज़ अच्छा है आपके लिए, और किसी भी चीज़ को अनबैलेंस में दिखा रहे हैं आपका, हमारा जीवन क्या है? साधारण सा जीवन। हम जीने के लिए रोटी सब्जी साग सब्जी खाते हैं। यदि आप लिमिट मात्रा में खाते हैं तो ठीक है, अनलिमिट मात्रा में कर देंगे, चाहे वो अत्यधिक कर दे या बिल्कुल ही कम कर दें, तो हमारे लिए वो बैलेंस डाइट नहीं होगा, है ना। चाहे हम यदि 4 ब्रेड खाते हैं, चाहे मतलब एक ही ब्रेड रोज तीनों टाइम खाएं, एक सुबह एक दोपहर एक रात, है ना, फिर इसी तरह से रोज़ करें तो क्या हुआ? अनबैलेंस फूड हो गया, तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उतना ही इम्पोर्टेंट है फैट भी हमारे शरीर में। देखिए, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। हाँ, मैंने आपको पीछे का वीडियो में बताया था कि जितना इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है उतना इम्पोर्टेंट प्रोटीन भी है, उतना इम्पोर्टेंट फैट भी है। और हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी गिविंग फूड। मैंने आपको पीछे वाला वीडियो में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी गिविंग फूड, कि वो हमें क्या करता है? एनर्जी देता है। जस्ट एज फैट भी आपका वही काम करता है। ठीक है, फैट भी क्या करता है? वही काम करता है जो काम कार्बोहाइड्रेट करता था, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, देखिए, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट एंड स्टोर्ड इन द बॉडी। देखिए बाबू, जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है। अब ऐसा थोड़ा है कि आज एनर्जी मिला अब मैं 10 दिन इसी एनर्जी को लेकर चलूँगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आज एनर्जी मिला हम कल भी खाते हैं, कल भी एनर्जी मिलता है हम परसों भी खाते हैं, परसों भी एनर्जी मिला हम तरसों भी खाते हैं, मतलब एवरीडे खाते हैं, हम रोज़ खाना पीना खाते हैं, तो हमें रोज़ एनर्जी मिलती है। तो फिर क्या होता है? एनर्जी 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 एनर्जी, हमारे शरीर में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाता है ना। हमारे शरीर में कुछ न कुछ क्या होता है? एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाता है। तो वही एनर्जी हमारे शरीर में एज ए फैट बन करके रुक जाती है, स्टोर हो जाती है, वो जमा हो जाता है हमारे शरीर में ही। ठीक है, जब ये जमा हो जाता था तो तब हमें जब हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है
तो उस वक्त ये एनर्जी गिविंग फूड का काम करता है। ठीक है, कैसा काम करता है? एनर्जी गिविंग फूड का काम करता है। तो बाबू आज का वीडियो आपका बड़ा हो गया, हम लोग फिर मिलते हैं इसी फैट पॉइंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू।